ठीक है। हेलो बच्चा लोग, मैं ले आऊं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 तुम्हारी 12th क्लास का, है ना भाई। और इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, डाइपोल के बारे में, सब कुछ देखेंगे भाई, अंडरस्टैंड जितना भी है। तो भाई पिछले चैप्टर में हमने क्या किया, एक ओवरव्यू देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा सबसे पहले पूरी थ्योरी, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। जिसने नहीं देखा है तो ऊपर डालो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ब्रिजेश भारती, या फिर डाल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक विस्तास एकेडमी, दोनों से ही खुलकर आ जाएगा। 15 वीडियोस का छोटा सा प्लेलिस्ट है, ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस लिटरली नहीं है उसमें, ठीक है। तो भाई देख के आओ, बहुत मजा आ जाएगा। साथ ही साथ हमारी एक जेईई नीट सीरीज भी कंटिन्यू हो रही है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं उसके, वो भी देख के आओ, ठीक है। अच्छा, तो भाई यहां पर देखते हैं। तो अब देखते हैं यार, यहां पर अब हमारे को इस चैप्टर में सर जी सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा सर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अंदर की जान मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है ना। तो एक चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज के बाद मैं कभी भी पोटेंशियल बोलूंगा तो भैया उसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही होगा। अच्छा सर जी, पोटेंशियल का मतलब हमने 10वीं क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या पढ़ा था? वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक यही होता है। अच्छा, तो भाई एक्चुअल में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर एक तुम्हारा चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, ये पॉइंट पी है, ठीक है जी। अच्छा, एक चार्ज मेरा कहां रखा है? यहां पर रखा है इंफिनिटी पे। कहां रखा है? इंफिनिटी पे, क्यू, ठीक है। यहां पर क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, ठीक है सर। अच्छा, मैंने बोला इस क्यू नॉट चार्ज को, जो कि कहां रखा है? क्यू पॉइंट पे रखा है इंफिनिटी पे, इसको उठाकर मुझे कहां लेकर आना है? यहां पर लेकर आना है क्यू नॉट, जो कि कितने डिस्टेंस पर है यहां से? ये इंफिनिटी वाला पॉइंट है, और इसको ले लो क्यू पॉइंट। ये कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पे। मैं कहा ठीक है सर। तो भाई इंफिनिटी से उठाकर इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क होगा, है ना। और भाई वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? इस चार्ज का पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इस चार्ज का पोटेंशियल। तो भाई इसको हम बोलते हैं वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड, वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, या फिर टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट, to some point in the field without acceleration। सर जी विदाउट एक्सेलरेशन वाला पॉइंट क्या है? देखिए अब भाई मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यू नॉट चार्ज को उठाकर इंफिनिटी पे, तो भाई इसकी कोई फील्ड होगी नहीं, है ना। तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यू नॉट को उठाकर क्या लेकर आ रहा हूं? इसके फील्ड रीजन में लेकर आ रहा हूं, है ना। तो यहां से यहां लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होना चाहिए। अच्छा सर, तो वर्क डन होगा, लेकिन भाई मुझे कैसे लेकर आना है इसको यहां से यहां पर? विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। कैसे लाना है सर? विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब कि वर्क डन करना है, ठीक है। कैसे करना है? विदाउट एक्सेलरेशन करना है, ठीक है। वर्क डन कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है जी। वर्क डन करना है किसी भी टेस्ट चार्ज को, और किसके ऊपर करना है वर्क डन? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर हमारे को वर्क करना है इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट के अंदर लेकर आने में, और कैसा होना चाहिए? विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर? कि वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो क्या? चेंज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इंप्लाइज दैट डेल्टा वी मस्ट बी जीरो।
डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। तो भाई यहां से ये करना है, और मेरे को पता है वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और भाई पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे वोल्ट्स या फिर जूल पर कुलाम्ब, जूल वर्क डन का कुलाम्ब चार्ज का। तो भाई ये चीज मेरे को पता है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है हमारी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। तो यार अब हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब पूरी डेरिवेशन, इसका पूरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं तुम्हारे को समझाऊंगा वंस हमें एक बार ये डेरिवेशन खत्म कर ले। ठीक है, अच्छा, मैं होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, सर जी बहुत सही क्लियर हो गया, आगे बताइए। मैं कहा जी देखिए, मैंने कहा भाई देखो जितना भी पढ़ाता जा रहा हूं सबको रिवाइज भी करते रहना, वरना सब गोबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, स्टार्टिंग में तो सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो भाई वो गोबर हो जाता है फिर जाके, और कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब तक लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि चैप्टर तो मैं दोबारा कराऊंगा ही कराऊंगा क्लास में, क्योंकि क्लास में कराना बनता है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई सब बच्चों ने चैप्टर एक बार पढ़ाओ, ठीक है ना, वीडियोस देख के, क्योंकि फिर उसके बाद है ना मैं तुम्हारे को थोड़ा सा और हाई लेवल पे पुश करूंगा और अच्छी नॉलेज के साथ पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, है ना। तो एक बार भाई वीडियोस वगैरह देखना, और क्लासेस तो भाई जैसे जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन, अगले दिन से क्लासेस शुरू है, मैं बता दे रहा हूं भाई, देखो सिंपल, अगले दिन से क्लासेस शुरू है। ठीक है, और जिस दिन को लगेगा कि हाँ यार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं क्लासेस भी अनाउंस कर दूंगा कि MWF-TTS कहां पे होगी। ठीक है भाई, और फुल फ्लैश पढ़ना है, 100 के लिए पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा सर जी, आपने बताया एक चार्ज यहां पर रखा है P पॉइंट कैपिटल Q, मान लीजिए ये इसका क्या है, फील्ड रीजन है, ये इसका क्या है, फील्ड रीजन है। ठीक है, एक चार्ज यहां पर था, ठीक है, इंफिनिटी पे Q0, इसको उठाकर मैं कहां लेकर आया, किसी एक पॉइंट पर लेकर आया, Q पॉइंट पर, है ना, इस Q0 चार्ज को, जो कि इससे कितना डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था। ठीक है जी, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, है ना, और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। अच्छा, तो भाई अब यार एक चीज देख रहा, मैंने क्या बोला भाई, कैसे लेकर आना है, विदाउट एक्सेलरेशन। सर जी आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ। मैं कहा क्या बोला सर, मैं कह रहा हूं सर विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना, आपने भी बोला, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। मैं कहा हाँ, कह रहा भाई एक्सेलरेशन 0 होगा तो सर जी फोर्स इज इक्वल टू m into a होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। कह रहा सर जी वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स 0 तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा सर जी, तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल है ही नहीं। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, गोबर खा ले, है ना। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तेरे दिमाग सही चल रहा है, लेकिन तेरे दिमाग में थोड़ा सा क्या भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है ना। अब यार एक चीज बताओ सिंपल सी, कि अच्छा किस किस के दिमाग में ये बात आ रही थी कि ऐसे एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, वर्क डन 0। ठीक है, सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा गोबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है। ठीक है, तो देखो ये Q0 पॉजिटिव है, ठीक है जी, ये प्लस Q चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा तो भाई अब क्या है हमारा, ये काम करो सब, कैपिटल Q मतलब इसको स्मॉल Q ले लो, क्योंकि कैपिटल Q मैंने पॉइंट लिया है। ठीक है, स्मॉल Q चार्ज भी पॉजिटिव है। ये इस पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। कैसा फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये इसको किस तरह धक्का दे रहा होगा, इस तरफ धक्का दे रहा होगा, F ड्यू टू चार्ज। ठीक है, अच्छा सर फोर्स लग रहा है, मेरे को क्या चाहिए, अब ये चार्ज किस तरफ धकेल जाएगा, उस तरफ धकेल जाएगा सर जी। क्या मुझे उस तरफ लेके जाना है, नहीं, किस तरफ, इस तरफ। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, है ना, सच दैट कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सच दैट कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये किस तरफ फोर्स लगाए इस पर, ध्यान से सुनो, ये एक्सटर्नल फोर्स कहां फोर्स लगाए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, और हमेशा इस फोर्स को क्या कर दे, कैंसल कर दे, हर वक्त इस फोर्स को क्या कर ले, काउंटर कर ले, सच दैट बॉडी पर नेट फोर्स 0 रहे। बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ फोर्स नहीं लगा रहा हूं, या पूरे सिस्टम के अंदर फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 आ रहा है। सर जी नेट फोर्स 0 क्यों, क्योंकि ये भी तो इस पर कुछ फोर्स लगा रहा था नेचुरली, तो भाई मेरे को उसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, सो दैट ये इसको काउंटर कर ले और नेट फोर्स सिस्टम पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। कह रहे सर बहुत सही समझाया, बहुत सही बताया।
समझ में आया ना? तो ये हम अब समझ में आ गया फोर्स वहां पर क्यों जीरो, एक्सेलरेशन कैसे जीरो और फोर्स कैसे जीरो नहीं, है ना? तो अब देखो यार एक चीज बताओ, हर पॉइंट पर इस पूरी जर्नी में मैं कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर कर लूं तो हर पॉइंट पर मेरा एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इसके बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन तो हमारे सिस्टम में चाहिए ही नहीं। अच्छा जी, तो सर एक बात बताइए, जैसे जैसे ये पॉइंट पास आता जाएगा, जो ये रिपल्शन वाला फोर्स है ये तो बढ़ता रहेगा, जो इस पे रिपेल कर रहे हैं ना ये इसको इस तरफ, तो ये तो बढ़ता रहेगा। सर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई जो हमारा फोर्स है के क्यू क्यू बाई आर होता है, डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस है हमारे कैसे हैं, वेरिएबल फोर्स है, हमारे कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए मैं वर्क डन कैसे यूज करता हूं, dw इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, F डॉट डी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि यहां से एक x डिस्टेंस की दूरी पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है जी, x डिस्टेंस दूरी पे dx डिस्प्लेसमेंट लाने होगा, इतने डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क कर रहा हूं पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर सबके लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, वर्क डन बाय चार्ज किस तरफ, इस तरफ है। अच्छा, फोर्स बाय चार्ज किस तरफ है, F इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है ना? तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है सर, कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो देख लेते हैं भाई, तो dw इज इक्वल टू एफ क्यू, जो एक क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर, ये क्यू नॉट है ना यहाँ पर, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, k इंटू क्यू नॉट अपॉन में बीच का डिस्टेंस कितना है, x, तो k क्यू नॉट अपॉन में x स्क्वायर, है ना? और यहां पर क्या आ जाएगा, dx एज इट इज, और कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चार्ज के थ्रू फोर्स है किस तरफ, इस तरफ है ना? और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। अच्छा, dw इज इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx, cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद सर इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस k इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। कहां से कहां तक, ये जो इनिशियल ये x का डिस्टेंस है, तो इनिशियली कहां था, इंफिनिटी पे, फाइनली कहां पहुंचा, r डिस्टेंस पे, है ना? तो क्या करेंगे, इंफिनिटी से लेके r तक, अब देख लेते हैं यहां पर। ठीक है जी, वहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dw का भी क्या लेंगे, 0 से w, तो dw का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, w आ जाएगा, है ना? तो माइनस k इंटू क्यू नॉट, है ना? और उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना वहां पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ध्यान से, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 इंटू dx, सिंपल, ये 2 है ना तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, इंफिनिटी से लेके r पर। ठीक है जी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस k इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर -2 प्लस 1, आई होप ये सबको आता होगा, 11th क्लास हमने पढ़ी है भाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, इसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू माइनस k इंटू क्यू, ये यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, k इंटू क्यू नॉट, है ना? और ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन 1, ठीक है ना? तो -1 नीचे आके क्या हो जाएगा, +1, तो -1 अपॉन x, कहां से कहां तक, यहां से इंफिनिटी और यहां पर r, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सिंपल सी बात है, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इंटू क्यू नॉट, है ना? और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। समझ में आया ना? पहले फाइनल लिमिट पुट करी, फिर माइनस में इनिशियल लिमिट पुट करी। और भाई 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी सर जी 0, है ना? तो भाई वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन आ गया k इंटू क्यू नॉट अपॉन में r, k इंटू क्यू नॉट अपॉन में r। तो ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई सर, वर्क डन की आ गई। किसकी आ गई, वर्क डन की आ गई। तो मैंने कहा भाई ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है कि वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, k क्यू नॉट बाय r आ गई। बहुत सही। अच्छा, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यार ये जो फोर्सेस पे इस तरफ लग रहा था फिर इस तरफ लगता, है ना? डायरेक्शन चेंज होती तो कैसा आता, नेगेटिव आता। सिंपल सी बात है यार, है ना? डायरेक्शन चेंज हो जाती फोर्स की। अच्छा, अब मुझे यार एक चीज पता है, एक चीज देखो कि पोटेंशियल इज इक्वल टू सर जी वर्क डन अपॉन में क्यू नॉट पढ़ा हमने, वर्क डन की वैल्यू ये रही,
तो देखो k इंटू क्यू नॉट अपॉन में r, और क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया के क्यू अपॉन आर, क्या आ गया ये v के बराबर के क्यू बाय आर, क्या आ गया हमारा वो पोटेंशियल आ गया, के क्यू बाय आर क्या आ गया हमारा पोटेंशियल आ गया। और भाई यहां पर वर्क कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, तो वर्क डन अपॉन चार्ज से आया तो हमारा v भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो सर मेरे को ये बात समझ में आ गई कि भाई स्केलर क्वांटिटी होगी वर्क एक, है ना, और यहां पर वर्क डन के क्यू क्यू बाय आर आया, पोटेंशियल कितना आया यहां से, पोटेंशियल कितना आया यहां से देख लो यार, सिंपल है कितना के क्यू बाय आर, सिंपल। अच्छा सर मेरे को एकदम बढ़िया कंचा क्लियर हो गया, कंचा क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी, कंचा क्लियर हो गया सर जी मुझे एकदम, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है जो वर्क डन चाहिए होता है किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से अपने फील्ड में लाने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन, सिंपल। मैं कहा बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा अब यार एक चीज देखो, एक चीज देखना, बढ़िया एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया है ना। अच्छा यहां से एक चीज पता चली होगी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमारा कितना होता है जीरो होता है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है जीरो, कि इंफिनिटी पर किसी भी चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो अगर यहां पर आर की जगह पे इंफिनिटी भरते हैं तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो होता है ना, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है जीरो होता है। तो किसी किसी कर लो भाई, ठीक है बढ़िया, ठीक है। अच्छा यार नोट्स पता है मैं जानबूझ के डिस्क्रिप्शन में अपना ही डाल रहा हूं, है ना, क्योंकि है ना थोड़ा सा तुम भी लिखोगे ना इस चीज को बार बार तो तुम्हारे को है ना आदत होगी लिखने की, तुम्हारा हाथ का और माइंड का ना वो कोऑर्डिनेशन बनेगा, है ना, और एग्जाम में यही चीज ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा सर जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अच्छा देखो मैंने बोला कि मान ले भाई ये तेरा चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू मान लो, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ठीक है। अच्छा ये तेरा क्या है फील्ड रीजन है। अच्छा एक चार्ज क्यू नॉट था, ये पॉइंट था पी, पी से क्यू पर लेकर आए, पी कितने डिस्टेंस पर है r1 डिस्टेंस पे, ये कितने डिस्टेंस पर है r2 डिस्टेंस पे, ठीक है। पी से क्यू पॉइंट पर लेकर आए क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना वर्क हुआ होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो अब यार एक चीज बताओ, पोटेंशियल एट पी कितना है, पोटेंशियल एट पी होगा k इंटू क्यू इंटू r1, पोटेंशियल एट क्यू कितना होगा k इंटू क्यू इंटू r2, है ना, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल किसका क्यू पॉइंट वे क्यू माइनस वीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन में r2 माइनस के क्यू अपॉन में r1, तो के क्यू कॉमन आ गया 1 अपॉन में r2 माइनस 1 अपॉन r1, ये हमारा क्या आ गया इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन कहां से कहां ले जाने में, पी से क्यू ले जाने में, अरे यार यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये जो आया ना VQ माइनस VP एक्चुअल में क्या आया है वर्क डन जो मेरे को P से Q पर ले जाने में करना पड़ा, P टू Q ले जाने में करना पड़ा अपॉन में चार्ज Q नॉट, समझ में आया ना। तो भाई कभी भी तुम्हारे को दो जगह का पोटेंशियल दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो तुम वर्क डन आराम से निकाल सकते हो। तो अगर मैं ये बोलता ये इधर से इधर ना के इधर से इधर गए हैं, तो ये क्या होता VP माइनस VQ इज इक्वल टू कहां से क्या Q से P की तरफ, तो वर्क डन फ्रॉम Q टू P अपॉन में Q नॉट, अपॉन में Q नॉट। भाई बहुत सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ये चीज मेरे को समझ में आ चुकी है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है दो डिस्क्रीट पॉइंट के बीच में उस चार्ज का कितना पोटेंशियल है, समझ में आया ना। तो भाई समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है सर। अच्छा आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मैंने कहा सर स्केलर क्वांटिटी है, तो एक चीज बताइए, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, बढ़िया एकदम, है ना। तो सर क्या क्वेश्चन, अच्छा तो क्वेश्चन ये है बाबू कि मैंने बोला सर जी क्वेश्चन ही ले आया करो भैया तुम, ठीक है। यार एक बात है, ठीक है, कि जिस भी बच्चे ने जितना भी फर्स्ट चैप्टर मैंने करा दिया है उतना कर लिया होगा अगर, तो भाई यूं समझ लो कि उसके प्रीवियस ईयर्स भी पूरे खत्म हो गए हैं,
है ना, और उसकी एनसीईआरटी भी पूरी खत्म हो गई है। तो भाई अगर इतना भी कर लिया ना तो लाइक बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। और अब तुम थोड़ा सा खंगालने शुरू कर दो क्वेश्चंस कहीं से भी, ठीक है ना, खंगालने शुरू कर दो, मजा आने वाला है भाई। इसी को ऐसे ही लेकर आएंगे हम लोग 100, ठीक है। आज डेट देख लो, मेरे ख्याल से 16 या 17 तारीख है, आज 18 तारीख है, 20 है, 19 या 20 पता नहीं, मेरे को डेट का अंदाजा नहीं है, ठीक है, 19 या 20 है ना। तो भाई इसमें आप यूं लगाओ कि कम से हमने पहला चैप्टर बिल्कुल बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया विद इन 10 डेज, मतलब इस मंथ के एंड तक हम लोग सेकंड चैप्टर भी खत्म कर देंगे। जब तक बच्चों ने कुछ शुरू भी नहीं किया होगा ना, हम लोग 2 चैप्टर खत्म करके बैठे होंगे अपनी कोचिंग में। तो कितनी बड़ी बात है यार, है ना। तो हम लोग उनसे ना 2 स्टेप ऑलरेडी आगे हो गए, समझ रहे हो। कंपटीशन का जमाना तो ऐसे से बनना पड़ेगा, 2 स्टेप और आगे हो गए हम लोग उनसे, है ना, क्योंकि 2 चैप्टर हमने कर लिए। अब जो टाइम उनका 2 चैप्टर करने में लगेगा हम उसको यूटिलाइज करेंगे एंड में जाके। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक ना एक बार वीडियो जरूर देख के आना, है ना, क्योंकि अगर यार मैं भी शुरू से कराऊं तो कोई फायदा नहीं लगेगा। मैं कराऊंगा तो सही, मैं कुछ एक बनाऊंगा बैच या तो दूसरा बनाऊंगा, है ना। तो 100 लाने हैं यार, तमन्ना है भाई, सब भाई की तमन्ना है, 100 लाने हैं, ठीक है। अच्छा तो भाई यहां पर देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये है भाई कि मान लो कि तुम्हारे को क्या दे रखा है, एक पी पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन तक जाएंगे। पी पॉइंट है, 4 कूलम्स का चार्ज है। मैंने बोला कि एक डिस्टेंस है यहां पर कितना, 4 मीटर दूर। तो यहां पर क्यू पॉइंट पे फाइंड पोटेंशियल एट क्यू, ठीक है जी। तो सेम वही कंसेप्ट, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। फिर देखना है कि क्यू पर पोटेंशियल लगाने वाले कौन कौन से चार्ज, सिर्फ पी है, पी लगा सकता है। कितना लगाएगा, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है जी। के कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 4 और आर कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट्स या फिर जूल पर कूलम्ब्स। अच्छा बढ़िया सर। अच्छा अगर मैं बोलता हूं यहां पर चार्ज माइनस क्यू है, -4 होता, तो यहां पर सेम वही वी क्यू ऑफ पी कितना आता, के क्यू की जगह पे -4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालते टाइम हमने यहां पर चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया था, साइन कंसीडर नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो जो साइन था वो किसमें चला जा रहा था, डायरेक्शन में। लेकिन ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। तो अपॉन में 4 काट होगा, कितना आएगा, -9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट्स या फिर जूल पर कूलम्ब्स। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, जिंदाबाद है एकदम, है ना, बढ़िया हो गया ना एकदम, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अब भाई सेकंड देखते हैं, दूसरी टाइप। सर जी दूसरी टाइप में क्या है, क्या क्या खास है सर दूसरी टाइप में? दूसरी टाइप देख भाई, दूसरी टाइप क्या है, मैंने बोला ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पर चार्ज है ई, यहां पर चार्ज है 4e, ठीक है, माइनस का 4e, ठीक है जी। अच्छा मैंने बोला इनके बीच में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, मान लो a, है ना। मैंने बोला फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0, या फिर हम बोलते हैं 0 पोटेंशियल की जगह ढूंढो, या फिर हम क्या बोलते हैं इसकी जगह 0 पोटेंशियल की जगह ढूंढो। यहां पर तुम्हारे को क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी है, हमारे को पता चल गया था, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हमने बताया, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को पता करना है फाइंड द पोटेंशियल वेयर पोटेंशियल इज 0, फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0, मतलब 0 पोटेंशियल की जगह। अब भाई मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट P है जो कि कितना डिस्टेंस पे लाई कर रही है, x डिस्टेंस पे लाई कर रही है, यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस x। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। P पॉइंट पे मेरे को देखना है कि पोटेंशियल कितना 0 है ना, मेरे को क्या बताना है 0 पोटेंशियल की, तो कंसीडर कर लेना इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो V पोटेंशियल P पर लगाने वाले कौन से हैं, एक तो A लगा सकता है, एक B लगा सकता है। A कितना, K इंटू में Q अपॉन में R, K कितना है, K की वैल्यू K ही है, Q कितना है, A पॉइंट में Q कितना है, E अपॉन में R कितना, R बीच में X, ठीक है जी। B कितना लगा रहे हैं, K इंटू Q अपॉन R, तो K की जगह K, Q की जगह पे कितना आ जाएगा -4e, R की जगह पे कितना आ जाएगा A माइनस X। तो भाई VPA और VP भी इतना आ गया, है ना। तो भाई हमारे को एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे पोटेंशियल 0 हो, है ना। इसका मतलब VPA प्लस
VPB हमारे को कितना चाहिए, 0 चाहिए। ये बात याद रखना बहुत ही अच्छे से कि भाई यहां पर हम वेक्टर सम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड करेंगे इसमें। तो दोनों का सम कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 पोटेंशियल ढूंढना है। तो VPA कितना है, KE अपॉन X, ये कितना है -4 KE अपॉन A माइनस X इज इक्वल टू 0। KE कॉमन आ गया ऊपर से, है ना, तो KE कॉमन आ गया 1 अपॉन X माइनस 4 अपॉन में A माइनस X इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो KE नीचे जाके 0 हो गया, खत्म, ठीक है जी। अच्छा, इसको इधर ले लो, 1 अपॉन X इज इक्वल टू 4 अपॉन में A माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टी A माइनस X इज इक्वल टू 4X, इसको इधर भेज दो, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5X, X कितना आ जाएगा A बाय 5, कितना आ जाएगा A बाय 5। तो भाई यहां से A बाय 5 डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये वाला फंडा भी मेरे हिसाब से हमारे को समझ आ गया। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अच्छा, मैंने बोला ये समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, 0 पोटेंशियल कंसेप्ट है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा चलते हैं किसकी तरफ, थोड़ा सा अपने वही कूलम्स लॉ वाले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। क्या बोला था सर उसमें मैंने बोला था मेरे पास एक स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था, मेरे पास एक स्क्वायर है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन क्या QUE, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का, ठीक है। अच्छा, क्या बोला, यहां पर चार्ज E है, यहां पर चार्ज 2E है, यहां पर चार्ज 3E है और यहां पर चार्ज 4E है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है जी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से, है ना। तो सेंटर पॉइंट पे निकालना तो सिंपल सी बात है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √2, है ना, और ये पूरे को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। निकाल के देख लेना चाहता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 1/√2। ये पॉइंट O है, ये A B C D। अब मेरे को कहां निकालना है, O पॉइंट ऑफ पोटेंशियल बताना, सिंपल, दोबारा सर्कल किया, पोटेंशियल O पे कौन लगा सकता है, A लगा सकता है, O पे B लगा सकता है, O पे C लगा सकता है और O पे D लगा सकता है। O पर A कितना लगाएगा, K इंटू में E अपॉन में R कितना है 1/√2, तो कितना आ जाएगा √2K इंटू E। O पर B कितना लगाएगा, K इंटू 2E अपॉन में 1/√2, तो कितना आ जाएगा 2√2K इंटू E, ठीक है जी। ये कितना लगाएगा, सॉल्व करके देखना इसको, 3√2K इंटू E, और इसको देखना कितना आएगा 4√2K इंटू E, और V नेट सबका सम कर दो, सिंपल यार, खत्म। कितने आसान क्वेश्चन है यार। तो K इंटू E √2 कॉमन आएगा, देखो ध्यान से यार, सबका सम करो, देखो कितना आएगा 3 3 6 और 10, 10√2K इंटू E, इतना वोल्ट्स, खत्म, समझ आया। तो भाई कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी और बोनस है डायरेक्टली ऐड करते जाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया सा। सर समझ में आ रहा है हमारे को, सर न्यूमेरिकल कितने आसान लग रहे हैं, पहली बार, है ना, पहले चैप्टर की आपने न्यूमेरिकल करा दिए, दूसरे भी करा दिए, बहुत अच्छे लग रहा है सर, आत्मा तृप्त हो रही है सर। गोबर इधर देख ले, ठीक है जी। अच्छा, मैंने बोला एक रिंग है, ठीक है। अच्छा, एक रिंग है, एक डिस्टेंस है, मान लो कितना A डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है R रेडियस, ठीक है जी। अच्छा, इस पर कितना +Q 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 +Q, अरे +Q +Q, अरे +Q +Q, अरे +Q 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 +Q, ऐसे चार तरफ है। मैंने बोला इस P पॉइंट पे बता दे पोटेंशियल, इस P पॉइंट पे बता दे पोटेंशियल। सर जी मेरे को आता है, सर जी मेरे को आता है, सर जी मैं बताता हूं, सर जी डी करेंगे जैसे आपने बताया था, फिर उसका कॉस कंपोनेंट, उसका साइन कंपोनेंट, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, कॉस और साइन लगाया जिसने, ऐसा बस क्या बताऊं, तो गोबर भरा हुआ दिमाग है तुम्हारे। अबे गोबर लोगों, कंपोनेंट किसके होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं। कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर E cos थीटा, V cos थीटा, V sin थीटा नहीं आएगा गोबरो, डायरेक्ट निकालो, डायरेक्टली सबको ऐड करो। सर जी कैसे, देख भाई, यहां से मैंने क्या करा है कि DL एलिमेंट ले लिया, पका, ठीक। इस D चार्ज ऑन DL एलिमेंट, चार्ज ऑन DL एलिमेंट कितना था, DQ देखा गया, इसे DL एलिमेंट में कितना चार्ज देखा गया, DQ देखा गया। अब देखो यहां से मैंने क्या करा, एक लाइन जोड़ दी, ये आ रहा है, ये A, तो यहां पे कितना हो जाएगा अंडर दी रूट
आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये बात हमारे को समझ में आ गई। तो भाई आप पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, के क्यू बाय आर होता है ना, के की जगह पे के रहेगा, क्यू कितना है इस वाले एलिमेंट पर, क्यू कितना है इस पर, डी क्यू, ये हमारा डीपी है, डीवी आएगा, क्या आएगा ये डीवी, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल, डी क्यू अपॉन में आर कितना है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल है ना भाई। अच्छा अब यहां पर डीवी, यहां पर अब यार वी नेट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, के इंटू डी क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई अब के बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लो क्योंकि तो कांस्टेंट है ना, तो डीवी का इंटीग्रेशन वी आ गया, इंटीग्रेशन डी क्यू, और यहां पर क्या आ गया, के अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू, अब यार यहां पर से जीरो से क्यू के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि छोटे से एलिमेंट पे जीरो, फिर जीरो से पूरा इंटीग्रेट कितना कहां तक, क्यू तक है ना, यहां पर कितना आ जाएगा, के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई ये हमारा क्या निकल कर आ गया, पोटेंशियल निकल कर आ गया, कहां पर, इस P पॉइंट पर, इस जालिम P पॉइंट पर हमारा क्या निकल कर आ गया है, पोटेंशियल निकल कर आ गया है। और अगर मैं बोलूं मेरे को ठीक सेंटर में चाहिए तो इस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो फिर के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, के क्यू बाय आर बचेगा। समझ में आया ना, बहुत सिंपल सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल, ठीक है ना, इसमें तो कुछ करना भी नहीं, पोटेंशियल वाले ज्यादा आसान है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब इसी पर बेस हम देखते हैं दो चार क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा क्या है सर वो क्वेश्चंस, देखो भाई बता देते हैं हम, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखो मैंने बोला कि सर मेरे को एक रिंग दी हुई है यहां पर, है ना, ये डिस्टेंस कितना है, अच्छा अरे बाप रे आर, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा एक यहां पर डिस्टेंस ये आर है, ठीक है, यहां से भी क्या है, ठीक आर डिस्टेंस पे एक और रिंग रखी हुई है जिसपे चार्ज प्लस क्यू, आइडेंटिकल रिंग्स है, आइडेंटिकल चार्ज है, इसका भी रेडियस कितना है आर है, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। अच्छा तो भाई सबसे पहले ये रिंग 1 है हमारी और ये रिंग 2 है, तो पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू रिंग 1, R1 रिंग 1 की वजह से कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी यहां पे आर ही है, तो अपॉन में आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में अंडर द रूट 2r स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r रूट 2। अच्छा पोटेंशियल ऑन पी ड्यू टू R2, R2 की वजह से कितना हो जाएगा, सेम वही यार, R सेम ही है तो ये भी सेम ही आएगा, K इंटू क्यू अपॉन में R रूट 2, और नेट निकालना तो भैया दोनों को क्या कर दो, सिंपली ऐड, है ना भाई, तो V नेट क्या आ जाएगा, V नेट आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन में R रूट 2, कट करोगे तो यहां पर रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 के क्यू अपॉन में आर वी नेट आ गया, ठीक है भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो भाई आई होप तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं पूछता अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, दो टाइप और बचती है इसमें बस, ठीक है। अच्छा वैसे तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का अंत नहीं होता कभी भी, क्वेश्चन कितने भी करते रहो, मैं तुम्हारे को हजारों क्वेश्चन करा दूंगा यहां पर खड़े होके, ठीक है। तो देखो ये ठीक है, ये हमारा क्या है, Q1 है, अच्छा ये प्लस क्यू चार्ज है ना, और ये मान लो ये भी प्लस Q1, ठीक है जी। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, R मान लो, ये भी R मान लो, और ये भी R मान लो, या 2R मान लो, ठीक है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन है। अब मुझे पोटेंशियल पता कहां चाहिए, यहां पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, ठीक है जी। अच्छा तो इस O पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन लगा रहा होगा, तो ये पूरी रिंग लगा रही होगी इसमें पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, साथ ही साथ और कौन लगा रहा होगा, ये रिंग भी तो अपने सेंटर में पोटेंशियल लगा रही होगी, दोनों का समीशन। सबसे पहले V ऑफ O ड्यू टू ये R1 ले लो और ये R2 ले लो, सबसे पहले R2 का लेते हैं क्योंकि R2 इसी के अंदर है ना, अंदर कितना होता है मैंने बताया था, K यहां पर K इंटू क्यू अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा हमारा, और ए स्क्वायर जब जीरो मतलब ये वाला डिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा यहां पर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा उस टाइम पे, तो देखो के इंटू क्यू अपॉन में आर, सिंपल, पहला ये आ गया। दूसरे का देखते हैं, वी ऑन ओ ड्यू टू R1 कितना आ जाएगा, R1 की वजह से कितना आएगा, के इंटू क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितना अंडर द रूट, रेडियस कितना है R स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है
2r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन में 5r स्क्वायर का अंडर द रूट है ना, और ये कितना निकल कर आ जाएगा के क्यू अपॉन में रूट 5 इंटू आर। और भाई ये और ये दोनों ऐड कर दो, नेट आ जाएगा, तो भाई नेट निकालने के लिए वी नेट करना पड़ेगा के क्यू अपॉन में आर 1 प्लस में 1 रूट 5, ठीक है जी, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर रूट 5 प्लस 1 अपॉन में रूट 5। अब यूं मत सोचना भैया कैसे लिख दिए, थोड़ा सा पेन चलाना, फिर उसके बाद यही आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बन गया, बहुत ही प्यारी बात है। अच्छा सर एक चीज और थी, एक गुजारिश और आपसे, अगर ये चार्ज हमारा माइनस क्यों होता तो माइनस क्यों होता तो भी बच्चे हमारा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो जो इसकी वजह से पोटेंशियल है इस पर वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता, और यहां पर हमारा जो कर रहे थे हम ये -1 आता, ये माइनस रूट 5 प्लस 1 होता, बस यही फर्क इसमें रहता है ना, क्योंकि भाई माइनस की वजह से पोटेंशियल होता है वो भी क्या होता है, माइनस होता है। तो भाई ये बात हमारी समझ में आ गई है सर। अच्छा आगे बता दीजिए सर कुछ। सर देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, इतना तो हमें पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल तुम्हारे को पता चल गया, क्योंकि इसकी वजह से इतना आएगा -5 प्लस 1 वाला, इस पॉइंट पर और निकाल लो, दोनों को क्या कर देना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो भाई दिस माइनस दिस कर देना, खत्म, है ना, वो वाला क्वेश्चन भी आसान से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा था पहला लेक्चर किसका, चैप्टर नंबर 2 का, और आई होप सबने ही एंजॉय करा होगा, क्योंकि पूरी एक डिटेल बता दिया भाई इस लेक्चर में, ठीक है। तो भाई देखो लेक्चर पसंद आया ना तो यार एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग बिना कमेंट करे निकल जाते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं वो, ठीक, कमेंट करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो कमेंट करेगा फिजिक्स में सब आएंगे, ठीक है ठीक है। तो भाई मतलब कमेंट भी कर देना यार, पता चलना चाहिए ना कैसी लग रही है वीडियो, मतलब पसंद आ रही नहीं आ रही ना, कई लोग पता नहीं कौन है डिसलाइक करके जा रहे हैं, मेरे दिल पे लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना यार जितना भी है, और भाई चीख चीख के गला दुख जाएगा मेरा, पर तुम लोग नहीं मानोगे, स्मार्टफोन छोड़ दो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है जी। और भाई यहाँ पर हम अपने चैप्टर लेक्चर को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। दैट्स ऑल यू रनर, ऑल दी वेरी बेस्ट।